देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसका एक डायग्राम दे दिया है। डायग्राम पहले बना लो। ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। और पी इसके अंदर में, अभ्यंतर का मतलब क्या हुआ कि ये पी इसके अंदर में है। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, इसका दिया हुआ है पी, अभ्यंतर का मतलब अंदर में है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या है कि जो दिया है में क्या है, जो क्वेश्चन में है ना उसको लिख देना है। तो क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ये दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है उसको लिख दो। सिद्ध करना है कि, तो इसमें 2 पॉइंट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 2 पॉइंट। 1 नंबर, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। देखो ए पी बी मतलब ऊपर वाला और पी सी डी मतलब पी सी डी नीचे वाला, ये दोनों किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी पहला। दूसरा, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी बी सी बराबर एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। ये 2 प्रूफ करना है, जो कि बुक में भी गिवन है, दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें 2 प्रूफ करना है। पहले समझो, पहले क्या प्रूफ करना है कि एरिया, अभी 2 वाला में नजर मत डालो। जो प्रूफ करना है ना उस पर अभी 2 पे नजर नहीं डालना है। और थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी जान लेंगे, जो 1 2 3 में यूज किए वही यूज करना है। तो एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू, सॉरी, प्लस ए पी सी डी बराबर क्या होगा, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी का हाफ। इसका मतलब क्या है, हम लोग कुछ दिन पहले जो पढ़े हैं, देखो क्या पढ़े थे कि अगर ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो एक रचना कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो, ई एफ। क्या करना है, देखो रचना में क्या करेंगे बच्चे कि ए बी समानांतर ई एफ खींचा, ई एफ इसको खींचना जरूरी है, तभी तो लागू होगा। जो हम लोग पहले पढ़े हैं कुछ देर पहले कि एरिया ऑफ ए बी एफ ई, इसको देखो, ये छोटा वाला उधर ला, देखो यहां पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है और एक ट्रायंगल भी है, एक त्रिभुज भी है। हम लोग जानते हैं कि जब अगर समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर में अगर एक आपका ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ। उसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी लागू करेंगे। कोई दिक्कत, ये 1 में लागू होगा। तो तुम लोग इतना उतारो पहले, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, प्रमाण में क्या करेंगे, देखो इस यहां देखो, ये चतुर्भुज में कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ए बी, लिखो समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई तथा त्रिभुज ए पी बी का
एक ही आधार क्या है, ए बी है, एक ही आधार ए बी है। इसके बाद क्या था प्रॉपर्टीज का, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन सा, ए बी पैरेलल बोलो ई एफ, के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी पी ना, बोलो क्या नाम था जो बुक में नाम दिया वही देना है नाम, ए पी बी ना, ए पी बी बराबर क्या होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ए बी एफ, इसको समीकरण 1 मान लो, तथा इसी प्रकार कर दो ना, इसी प्रकार देखो नीचे वाला आ जाओ, डी सी, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी में, ई एफ सी डी में क्या होगा, एरिया ऑफ पी, अरे इसका कुछ नाम में गलती तो नहीं हो गया है, ए बी सी डी पी सी डी ना, ठीक है, एरिया ऑफ पी सी डी 1/2 एरिया ऑफ ई एफ सी डी, समीकरण 2 दे दो इसको, चलो इतना उतारो पहले, यहां पर देखो छूट गया था ना, ए बी पैरेलल ई एफ होगा ना, ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक। चलो अब देखो यहां पर आ जाओ, अब समीकरण 1 + 2 करने पर है ना, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ देंगे जो हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, क्या होगा ये 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस 1/2 एरिया ऑफ ई एफ सी डी इक्वल टू 1/2 एरिया। अब देखो यहां समझो, ए बी एफ ई प्लस ई एफ सी डी क्या बनाएगा, ए बी सी डी बनाएगा ना, तो इतना बराबर लिखेंगे ना, ए बी सी डी। तो पहला में तो यही प्रूफ करना था, पहला पार्ट यहां जाके प्रूफ हो गया, इसको उतार लो। तो क्या प्रूफ करना है इसमें, एरिया ऑफ ए पी डी बराबर प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर किसका है, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ डी पी सी। तो 2 नंबर का प्रमाण के लिए समझो, पहले 2 नंबर का जो हमको प्रमाण करना है ना, प्रूफ करना है, आपको क्या करना होगा, इसको मिटा देते हैं और एक लाइन इधर खींच दिए, इसका नाम दे दो ई और एफ। अगर ई एफ पहले से दिया हुआ है मान लेते हैं, तो आप इसको रहने दो, हम अगर एक लाइन इधर खींच दिए, इसका नाम दे दिए बोलो जी और एच, कोई दिक्कत। तो दूसरा नंबर के प्रमाण में क्या होगा, प्रमाण से पहले आप इसमें रचना कर दीजिए कि एडी के पैरेलल में हम लोग क्या खींचे, एच जी खींचे,
अब आओ प्रमाण में, वही कहानी है गुरु, फिर से वही कहानी जो भाषा में लिखे थे कि ADGH एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज APD का एक आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो एरिया ऑफ APD इक्वल टू क्या होगा? एरिया 1/2 एरिया ऑफ AHGD। समझ में आया कि नहीं? चलो लिखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज AHGD तथा त्रिभुज APD का एक ही आधार क्या है? AD है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ APD एरिया ऑफ क्या होगा? 1/2 एरिया ऑफ AHGD, ये होगा AHGD। ब्रैकेट दे देना, इसको समीकरण 1 मान लो, इसी प्रकार लिख दो। इसी प्रकार ये पोर्शन में PBC ना, एरिया ऑफ PBC 1/2 एरिया ऑफ HBCG अच्छा, उसको हम लोग क्या माना था? इक्वेशन 1 2, तो तुम लोग इसको 3 मान लो और इसको 4। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों को हम लोग फिर से जोड़ देंगे, है ना? अच्छा, जोड़ने की जरूरत नहीं, हाँ जोड़ना पड़ेगा। चलो उतना दारो पहले 3 और 4 को ऐड कर दो। 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ APD प्लस APD और एरिया ऑफ PPC बराबर क्या होगा? 1/2 एरिया। देखो ये दोनों में है 1/2 एरिया कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? AHGD प्लस HBCD CG, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? ABCD। और बोलो 1/2 एरिया ऑफ ABCD के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? जो समीकरण 1 में हम लोग लिखे थे, जो पहले प्रूफ कर दिए। 1 नंबर में जो हम लोग प्रूफ किए थे, देखो क्वेश्चन में क्या था, उसी को प्रूफ करना है। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ BCD, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, पहले डायग्राम बना लो। PQR ऐसा ना,
पी बी आर एस, आर और एस, इसका नाम हो गया ए एक्स। एक और नाम दे दो यहां से क्यू ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फिगर भले लगे थोड़ा सा अजीब टाइप का, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। जो दिया होगा लिख लो, पहले दिया है और क्या प्रूफ करना है समझो पहले कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, दिया हमें क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि पहला नंबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ए बी आर एस ए बी आर एस, ये प्रूव करना है ना। और दूसरा क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए एक्स एस वन बाय टू एरिया पी क्यू आर एस, ये सिद्ध करना है ना। तो पहला नंबर इसमें दोनों प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो इसमें एक थ्योरम थोड़ा सा बता दे रहे, जो पहले हम लोग बना चुके हैं, उसका यूज होगा पहला नंबर के लिए कि एक ही आधार, मतलब देखो यहां पर दो समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, दोनों का क्या है, एक ही आधार है और एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित है ना। तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब हम लोग तो लिखेंगे इसको, हम लोग उतार लो इसको। अब देखो प्यारे बच्चों, लिखो यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा। और कहानी शुरू लिखो, परमान में ना बोलो, लिखो यहाँ दो समांतर चतुर्भुज क्या क्या है, पी पी आर एस तथा पी क्यू आर एस ना बोलो, पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस बोलो। शुरू में हम लोग नाम गलती नहीं लिख दिए हैं, ए बी आर एस, सही है। पी क्यू आर एस का ए बी आर एस क्या है, दो समांतर चतुर्भुज है जिनका एक ही आधार, जिनका एक ही आधार, मान लेते हैं एस आर है, बोलो यहां देखो बच्चे, एक ही आधार एस आर और एक ही समांतर रेखाओं, क्या क्या है, रेखाओं के बीच स्थित है ना।
इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। पहला वाला प्रूफ हो गया, पहला में यही प्रूफ करना था ना। फिर समझो, अगर यहां पर देखो दो दिया हुआ है चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, दोनों का एक ही आधार है और दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इनका एरिया हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, दोनों का एरिया बराबर होगा, ये प्रूफ करने दिया है, 1 नंबर प्रूफ हो गया। अच्छा बी नंबर, देखो बी में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है AXS, ये है ना, इक्वल टू 1/2 PQRS, ठीक है। देखो एरिया ऑफ, यहां समझाने को भाषा तुम लिख रहे अपने से, एरिया ऑफ AXS बराबर क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ ABRS। क्यों होगा पता है ना, रीजन था कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक त्रिभुज है, उनका आधार अगर एक है, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित है, जो पहले लिखवाया मतलब 5वां नंबर में वही भाषा लिख देना है, तो इसका त्रिभुज का एरिया चतुर्भुज के एरिया का आधा होता है। अब देखो बोलो 1/2 एरिया, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े, ABRS का जो एरिया किसके बराबर है, PQRS। हो गया।